हाय दोस्तों, मैं डॉक्टर मंसूर अहमद, सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, कृष्णा हार्ट एंड जनरल हॉस्पिटल जयपुर। आज मैं हार्ट अटैक या हृदयाघात के सामान्य व असामान्य लक्षणों के बारे में बात करूंगा तथा हमें क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए, हम उनको कैसे पहचानें, इसके बारे में बात करूंगा। हार्ट अटैक का मोस्ट कॉमन सामान्य लक्षण हार्ट छाती में बिल्कुल बीच में मुट्ठी के साइज का या पंजे के साइज का दर्द, जो कि बहुत सिवियर होता है, बहुत इंटेंस पेन होता है और उसका नेचर कंस्ट्रिक्टिंग, जैसे कोई भींच रहा हो या कोई दबाव आ रहा हो या कोई जलन हो रही हो, इस तरह का पेन होता है। सामान्य तौर पर उंगली रख के दर्द बताना संभव नहीं होता। ये डिफ्यूज सा पेन होता है, लेकिन आमतौर पे इसकी इंटेंसिटी बहुत होती है और सीवियर महसूस होता है। ये दर्द चेस्ट में बाईं तरफ छाती के बीचों बीच या बाईं तरफ आमतौर पे होता है, लेकिन ये आपके मरीज के बाजू में, बाएं बाजू में उंगलियों तक जा सकता है, बाएं कंधे पे आ सकता है, जबड़ों में जा सकता है या पेट पे ऊपर के हिस्से में महसूस हो सकता है। कई बार ये दाईं तरफ भी महसूस हो सकता है और दाएं बाजू में भी ये दर्द जा सकता है। ये जो पेन होता है आमतौर पे बहुत ही सीवियर होता है और इसके साथ कुछ एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि घबराहट एक बहुत कॉमन सिम्टम है। घबराहट के साथ साथ पसीना आना, पसीना बहुत ज्यादा भी हो सकता है, थोड़ा भी हो सकता है। इसके अलावा पेशेंट को घबराहट के साथ साथ उल्टी जैसा महसूस होना, उल्टी आ जाना, धड़कन का कम या ज्यादा हो जाना, बीपी फ्लक्चुएट करना और पेशेंट को सांस का फूलना यह महसूस हो सकता है। इसके अलावा ये जो पेन है, ये एक अनयूजुअल पेन होता है। अगर किसी पेशेंट को एक बहुत ही सीवियर सा पेन घबराहट के साथ होता है जो उसको पहले कभी नहीं हुआ है, तो ये एक हार्ट का अटैक की संभावना हो सकती है। हार्ट के अटैक के सामान्य लक्षणों में छाती में जो दर्द है, ये कई बार एटिपिकल भी हो सकता है, जिसको मैं अभी बाद में डिस्कस करूंगा। हार्ट अटैक में सांस का फूलना ये भी एक सामान्य लक्षण हो सकता है। आमतौर पे जो हार्ट का अटैक होता है वो हमारे हार्ट को सप्लाई करने वाली ब्लड की जो नसें होती हैं, जो कोरोनरी आर्टरीज जिनको बोलते हैं, उनमें ब्लॉकेज होने की वजह से हो सकता है। ये ब्लॉकेज आमतौर पे नसों में अचानक से नसों की दीवार के फट जाने से, जिसको हम प्लेक रप्चर बोलते हैं, उसके वजह से होने से खून का दौरा रुक जाना और उस जगह ब्लड क्लॉट बनने की वजह से शुरू होता है। जो सामान्य लक्षण हैं, इनमें पेशेंट को कई बार जलन सी महसूस होती है, जिसको पेशेंट ये समझता है कि ये हार्ट अटैक नहीं है, बल्कि गैस का या एसिडिटी का पेन। हमें ये समझने की जरूरत है कि हार्ट का अटैक ये हार्ट का अटैक है या कोई अन्य साधारण छाती का दर्द है। एटिपिकल प्रेजेंटेशन जो होता है हार्ट के पेन का, वो आमतौर पे बुजुर्गों में या महिलाओं में या डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं उनमें ज्यादा होता है और ऐसे में हार्ट का दर्द अनयूजुअली दाईं तरफ या सिर्फ जबड़ों में या सिर्फ बाजुओं में हो सकता है या बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। साथ में एसोसिएटेड सिम्टम हो, घबराहट हो सकती है। कई बार पेशेंट को सिर्फ घबराहट होती है और दर्द का एहसास नहीं होता, खासतौर से डायबिटिक या ओल्ड पेशेंट्स में।
ये एटिपिकल प्रेजेंटेशन होते हैं, या सिर्फ सांस का फूलना, मरीज को अचानक से सांस फूलने लग जाती है, धड़कन कम या ज्यादा हो जाती है, बेचैनी होने लगती है, ये असामान्य सिम्टम है हार्ट के अटैक के। अब हम समझते हैं कि हार्ट का अटैक या फिर गैस का अटैक है, तो हम उसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। अगर हार्ट का अटैक होता है और उसके वजह से हमारे को छाती में दर्द है, और कई बार पेट के ऊपरी हिस्से में हमें दर्द होता है, और वो हार्ट का अटैक होता है, हम उसको गैस का समझ लेते हैं। आमतौर पे जो हार्ट का अटैक पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द के साथ होता है, उसमें घबराहट हो सकती है, उल्टी आ सकती है। लेकिन जो गैस की वजह से दर्द होता है, या एसिडिटी या रिफ्लेक्स एसोफेजाइटिस की वजह से जो दर्द होता है, उसमें दूसरे गैस्ट्रिक सिम्टम्स ज्यादा प्रोमिनेंट मिलेंगे, जैसे डकार का आना, मुंह का खरा खरापन हो जाना, खट्टी खट्टी डकारें आना, गैस का ऊपर और नीचे से पास होना। लेकिन जो एसिडिटी के बजाय हार्ट के दर्द, हार्ट अटैक का जो दर्द होगा, उसमें एपिगेस्ट्रिक पेन के साथ साथ घबराहट का होना, पसीनों का आना, ये ज्यादा प्रोमिनेंट सिम्टम होगा। क्योंकि इस बात को लेके लोगों में बहुत कंफ्यूजन रहता है। हार्ट जो चेस्ट का पेन है, वो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, और लेकिन जो चीज हमको सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है, वो ये है कि कोई सा भी अनयूजुअल पेन जो हमारे को होता है छाती में, और जो हमें परेशान कर देता है, जिसकी इंटेंसिटी इतनी होती है कि हम बेचैन हो जाते हैं, तो उसको कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। अब बात आती है कि हमें अगर इस तरह का, किसी को इस तरह का दर्द होता है, तो उसको क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात कि पैनिक की बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर अनयूजुअल पेन, छाती का दर्द किसी भी व्यक्ति को होता है, तो वो बिल्कुल भी पैनिक ही नहीं करे। एक अनयूजुअल पेन जो कभी पहले नहीं हुआ, या कभी पहले होता था लेकिन सीवियर एग्जर्शन पे या मेहनत करने के बाद होता था, वही पेन बैठे बैठे होने लग गया है, तो वो हार्ट का अटैक हो सकता है। ऐसे में तुरंत अपने नजदीकी अस्पताल में जाने की कोशिश करें और ईसीजी कराएं। आमतौर पे कई बार हार्ट अटैक आने के बाद हॉस्पिटल पहुंचने में हमें टाइम लग जाता है, और हमें प्राइमरी ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है। ऐसे में जो महत्वपूर्ण चीज है ध्यान रखने लायक, वो ये है कि एक्सर्शनल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करें, बिल्कुल काम रहें, कोई मेहनत नहीं करें, भागे नहीं। अपने आसपास जो घर में सदस्य है, उसको आप आवाज लगाएं, उनको बुला लें, और चल करके नहीं आए। कोशिश ये करें कि कोई भी व्हीकल वगैरह अगर आपके पास है, उसमें बैठ के रिलैक्स, बिना कोई हड़बड़ाहट मचाए हुए अपने नजदीकी अस्पताल में पहुंचने की कोशिश करें। कोई भी तरह की हड़बड़ाहट, एक्सर्शनल एक्टिविटी या पैनिकी हमारे हार्ट अटैक को प्रेसिपिटेट कर सकती है, बढ़ा सकती है। दूसरी बात जो बहुत अहम है, वो ये है कि अगर हमें इस बात का जरा सा भी अंदेशा होता है कि ये जो दर्द है ये हार्ट के अटैक का हो सकता है, तो हमेशा एस्पिरिन, जो कि 325 मिलीग्राम या 350 मिलीग्राम, 375 मिलीग्राम की टैबलेट्स आती है, उसको चबा के निगल लें। और एक टैबलेट आती है क्लोपिडोग्रेल, जिसकी 75 मिलीग्राम की टैबलेट आती है, वो आमतौर पे मार्केट में अवेलेबल होती है, उसकी 4 गोलियां एक साथ चबा के निकल जाएं। ये खून पतला करने वाली दवाइयां बोली जाती हैं। ये एंटी प्लेटलेट होती हैं, जो प्लेटलेट्स हार्ट की नसों में खून के थक्के को जमाने में सहयोग करते हैं। उन प्लेटलेट की एक्टिविटीज को ये सप्रेस कर देती है। क्योंकि जब दर्द शुरू होता है, उसी वक्त अगर हाई डोज में एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल की गोलियां ले ली जाएं, तो खून के थक्के के बढ़ने की प्रक्रिया को रोकने की वजह से हार्ट अटैक की सिविरिटी को कम किया जा सकता है। और ये सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है
जो हम हार्ट अटैक के मरीज को बचाने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा नाइट्रेट्स, जो आइसोडिल या सॉर्बिट्रेट के नाम से गोली आती है, वो जीभ के नीचे रखें। उससे ये दवा है, ये हार्ट की नसों को डायलेट करती है, फैलाती है, जिससे खून का दौरा थोड़ा बढ़ता है और ऐसे में हार्ट अटैक की इंटेंसिटी कुछ कम हो सकती है। तो आइसोडिल की गोली और एस्प्रिन और क्लोपिडोग्रिल की गोली, ये आम तौर पे एक उम्र हो जाने के बाद, जो लोग हाई रिस्क पेशेंट हैं, जिन लोगों को हार्ट अटैक के रिस्क है, जैसे हाइपरटेंसिव पेशेंट हो गए, डायबिटिक पेशेंट हो गए, ओबेस पेशेंट हो गए, सीवियर स्ट्रेस में रहने वाले पेशेंट हो गए, मिनिमम फिजिकल एक्टिविटी करने वाले, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ऐसे जो 40+ लोग हैं, उनको ये टेबलेट्स अपने पास आम तौर पे घर में रखनी चाहिए। ये प्राइमरी ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। हड़बड़ाहट नहीं करें, तुरंत नजदीकी अस्पताल में पहुंचे, अपनी ईसीजी करवाएं, ताकि हम हार्ट अटैक को अर्ली स्टेज में डायग्नोस करें और उसका उचित ट्रीटमेंट करवा सकें। धन्यवाद।